और आज कहां होने जा रहा है 13वें एरो इंडिया शो का आगाज। गृह मंत्री अमित शाह कब जाएंगे बंगाल दौरे पर और कहां माओवादियों से पीड़ित परिवारों ने दे दिया धरना। देश से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। बेंगलुरु में आज 13वें एरो इंडिया शो का आगाज होने जा रहा है। शो में 523 देसी और 78 विदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। एरो इंडिया शो में भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। एरो इंडिया शो में भारत अपने ड्रोन्स की झलक दिखा सकता है। खबरों के मुताबिक HAL ने फाइटर जेट्स के साथ टीम अप करने वाले सेमी स्टील ड्रोन्स तैयार किए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की दूसरी LCA तेजस प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि देश की सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। डिफेंस के लिए अब दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आज ही 48,000 करोड़ रुपए के तेजस विमान सौदे पर हस्ताक्षर होंगे। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के घर हुई बैठक में पार्टी के बड़े नेताओं के बंगाल दौरे पर मंथन हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 6 फरवरी को पश्चिम बंगाल में परिवर्तन रथ यात्रा निकालेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अभी रथ यात्रा को इजाजत ममता सरकार से नहीं मिली है। गृह मंत्री अमित शाह 11 फरवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। शाह राज्य के कूच बिहार से एक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने अभी तक 2 यात्राओं की तैयारी कर ली है। बीजेपी कार्यकर्ता गृह मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों में लगातार जुटे हैं। पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी का तांडव जिन्ना से भी ज्यादा है। गिरिराज के मुताबिक जिन्ना ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे का नारा दिया और उसके साथ ही बंगाल में हजारों हिंदू मारे गए थे। उसके बाद बंगाल के घाव को हर सरकार ने कुरेदा है। बंगाल को अब मरहम और बीजेपी की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लगते ही जा रहे हैं। डायमंड हार्बर से TMC विधायक दीपर हल्दर भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अब TMC से किसी भी नेता को सोच समझकर और उसकी जांच पड़ताल के बाद ही पार्टी में शामिल किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में एक सामूहिक शादी समारोह में हिस्सा लिया। शादी में परंपरागत नृत्य का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में डांस कर रहे कलाकारों ने ममता बनर्जी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और फिर उन्हें अपने साथ नचाने लगे, तो ममता ने भी उनके साथ जमकर डांस किया। बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले के माओवादियों से पीड़ित 155 परिवारों ने सरकारी पुनर्वास पैकेज की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने जमकर नारे लगाए और इसे लेकर DM ऑफिस को ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि अगर सरकार से उन्हें पुनर्वास पैकेज का कोई लाभ नहीं दिया गया तो आगे चलकर वो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 2 दिवसीय यात्रा पर आज केरल जाएंगे। इस दौरान नड्डा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करेंगे। अपने केरल दौरे के दौरान नड्डा पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे।